अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो मुझे यहाँ पर आज पसंद है वो है एसबीआई कार्ड्स का। अनिल जी, एक अच्छी टेक्निकल करेक्शन के बाद स्टॉक लगभग 1120-1125 के लेवल से करेक्ट होने के बाद 880-890 जो कि इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज था, उसको टेस्ट करने के बाद एक अपनी जो प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर स्टॉक वापस से अनिल जी हायर हाइज और हायर लोज का सीक्वेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जो ऑफ लेट अगर शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस फॉर्मेशन प्राइस पैटर्न देखूं तो मुझे यहाँ पर अब दिखता है कि वापस से एक तरह से हायर हाइज और हायर लोज बनने नजर आए हैं। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में यहाँ पर बाइंग मोमेंटम बाइंग क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। 985 करंट भाव है अनिल जी। मेरी सलाह रहेगी कि 970, 980, 950 इस जोन में यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जाए। 940 रुपए के नीचे का यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1100 रुपए तक के टारगेट्स कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो अनिल जी, एसबीआई कार्ड मेरी तरफ से यहाँ पर आज एक लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, तो एसबीआई कार्ड्स ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। और हिमांशु जी, देखिए आपको कितना मतलब सही सहयोग मिला है और सही संयोग भी मिला है। दोनों ही सहयोग भी देखिए साथ में है आपके सिद्धार्थ जी जो एसबीआई कार्ड्स पर बुलिश हमेशा से रहे। अनिल जी, मेरा पिक है वेल्सपन कॉर्प और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये स्टॉक सिप में भी कवर हुआ है और टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, फंडामेंटल तो सारे कवर्ड है। 7.4% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, वेल्सपन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और मेरा रिकमेंड करने का रीजन ये नहीं जी, काफी लोग ट्विटर पर सोशल साइट्स पर एक पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न की चर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ तो मल्टीपल कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहे हैं और ये चौथा कप एंड हैंडल पैटर्न इन प्रोग्रेस है। तो जितने ज्यादा कप एंड हैंडल होते हैं, मल्टीपल बन रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कप एंड हैंडल होते हैं उतनी जोर से भागता है, समय लग रहा है। तो 200 रुपए के टारगेट के लिए 8 महीने का नजरिया बना के इन स्तरों पर एक अच्छा बाय है। और नीचे में मुझे लगता नहीं है स्टॉक 130 के लेवल्स तोड़ेगा, काफी अहम सपोर्ट है वो। मुद्दे के पॉइंट पे पहले आता हूं। अभी जो 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है एज 18 to 44 के बीच में, इसका जो वाइल्स जो बनते हैं, जो वैक्सीनेशन की जो बॉटल्स होती है, इसके जो वाइल्स बनते हैं, इसका सबसे बड़ा सप्लाई बोरोसिल का है क्योंकि मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, 30 से 35% का मार्केट शेयर है। वॉल्यूमेट्रिक ग्लास सेगमेंट में भी बहुत अच्छा करती है, जैसे कि फार्मा हो गया, दूसरी R&D लैब्स हो गई, साइंटिफिक लैब्स हो गई, स्कूल्स के लैब्स हो गए। इसके जो ग्लास के जो लैब के इक्विपमेंट होते हैं वो भी बोरोसिल बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी बहुत आगे है। बोरोसिल लिमिटेड पे खरीदना चाहिए और इसका जो टारगेट है, शगुन वाला टारगेट है, वो है 251। हम 251 को एक शगुन वाला नंबर मानते हैं, तो टारगेट भी वैसा ही है। थोड़ा सा सर्च किया और उसमें स्टॉक ढूंढने में कामयाब हुआ। मैं पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली अनिल जी सुबह आपको सुन रहा हूँ कि यार्न में जुड़े स्टॉक्स में आप जिस तरह से बुलिश हैं, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और जिस तरह से उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छा रन अप इस सेक्टर में जुड़ी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो इससे जुड़ी स्टॉक करने की मैंने कोशिश करी है कि मैं टेक्निकल फ्रंट पे कोई अच्छा एक पैरामीटर पर स्टॉक ढूंढ पाऊं। अनिल जी, स्टॉक जो मुझे मिला है वो है नितिन स्पिनर्स के नाम से। लगभग 101-102 रुपए का करंट भाव है अनिल जी। जैसा कि मैंने कहा कि यान और कॉटन निटिंग रिलेटेड बिजनेस में ये कंपनी है। और अनिल जी, टेक्निकल पैरामीटर्स पर मंथली चार्ट पर यहाँ पर एक पेनेंट से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंगली अनिल जी, 6 महीने में हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में आते हुए नजर आए हैं, जो कि ये इशारा करता है कि बहुत हैवी डिलीवरी बेस्ड यहाँ पर वॉल्यूम आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि करंट सेटअप स्टॉक का अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक फ्रेश मूव, बड़े अप मूव की तैयारी यहाँ पर होते हुए शुरू हुई है। और मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक यहाँ से 25 से 30% तक का अपसाइड बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ड्रग्स का वर्ल्ड फार्मेसी कहलाता है, तो जेनरिक ड्रग्स में मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है अजंता फार्मा। ग्रोथ जो इनकी उम्मीद करते हैं वो इंडस्ट्री से 200 से 300 बेसिस पॉइंट, मतलब 2 से 3% ज्यादा होगा। तो अजंता फार्मा मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है जेनरिक ड्रग्स के लिहाज से, और टारगेट होगा 2167।
ओके, तो अजंता फार्मा पर आपको करनी है खरीदारी। फार्मा स्पेस से नजर हटाई नहीं जा सकती है। एक एक करके लगभग सभी फार्मा स्टॉक्स पर या तो ट्रेड या फिर पोजिशनल बेस